शुरू करते हैं आज की क्लास। सारी चीजें कवर करके चलूं, कुछ भी बाकी ना बचे। तो आज की क्लास में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें कवर कर रहे हैं, जैसे आप छोटी छोटी बातें लिखेंगे। क्या क्या? जैसे आप लिखेंगे कि एक फॉर्मूला अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला है। तो आप कहेंगे जी इस फॉर्मूले को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमने 2 से गुणा की और 2 से भाग कर लिया, 1/2 और 2 से गुणा कर ली, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हाफ a और b हमने जोड़ दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab है, तो हमने क्या किया, a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ a माइनस b का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, ये हमने किया। ठीक है, क्लियर है, ये हमने किया। इसके बाद की कहानी और जो आपको लिखनी है, जैसे अब अगर मैं इसी को प्लस बनाना चाहूं और करके, कि मैं और करके अगर प्लस का फॉर्मूला लिखना चाहता, तो वो क्या हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। कितनी छोटी सी बात है। ऐसे हम किसी चीज पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सारे प्लस कर दिए। हम अगर किसी एक को भी माइनस करना चाहते तो भी हम फॉर्मूला बना सकते थे। कैसे, मैं और करके लिख रहा हूँ। लाइक कि मैंने इसमें सी को नेगेटिव कर लिया, सी को। तो सी को नेगेटिव करने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस बी सी माइनस सी है, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, और सी को नेगेटिव किया है तो बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ये माइनस सी प्लस ए होगा, तो मैं स्क्वायर है तो सी माइनस ए भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। मैं ठीक है दोस्त, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमने जानी है। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी समझनी है। ठीक है भाई, बहुत आराम आराम से पढ़ाना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए। कोई बच्चा ऐसा बचे ना जिसको समझ में ना आए। ठीक है, तो एक पहला सवाल आपको लिखना है, ए बराबर 693, बी बराबर 694 एंड सी बराबर 696। देखिए है ही नहीं सवाल में कुछ। अब मुझे पता है कि मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला लगेगा क्या, हाफ ऑफ, पहले भी ऐसे सवाल आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। अब लगा देते हैं भाई, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, 693 में से 94 गए 1 प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर 4 में से 96 गए 2 दूनी 4 प्लस सी माइनस ए किया, 96 में से 93 गए 3 तिया 9, 9 और 1 10 और 4 14/2 कितना आ गया 7। यही इस सवाल का उत्तर है। कहीं कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में किसी बच्चे को? अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है या सेकंड फेज क्या है इसी फॉर्मूले का, बहुत ध्यान से समझना। सेकंड वो कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, कह दो कुछ भी कह दो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि मान लेते हैं किसी ने मेरे को ये गिवन किया, गिवन किसी ने मेरे को दे दिया गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो मैं इस चीज का प्रूफ बताना चाहता हूं आपको। क्या बताना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0। ये कह सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, कह सकता हूं 0।
उसके बाद मैं कह सकता हूं कि हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर बराबर 0 कह सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि किसी चीज के स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब वो पर्टिकुलर 0 होगा, जब वो पर्टिकुलर 0 होगा या नहीं। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, ये कह सकता हूं मैं यहां से। ठीक है, a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। यानी हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है हमें कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, जो मैंने वहां प्रूफ किया है, इसका कंक्लूजन होगा a बराबर b बराबर c। एक तो ये वाली बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि c नेगेटिव है तो मैं इसका सेकंड पॉइंट मान लेते हैं कि इफ ऐसा लिखा हुआ है कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा हुआ है, सी नेगेटिव है, तब हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर माइनस सी होगा। तब हम ये कह सकते हैं ए बराबर बी बराबर माइनस सी होगा। ठीक है, क्लियर है बात। कंक्लूजन ए बराबर बी बराबर सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ भी एक नेगेटिव हो सकता है, ऐसे कुछ भी एक नेगेटिव हो सकता है ए नेगेटिव हो सकता है बी नेगेटिव। थर्ड पॉइंट मैं जरूर लिखाना चाहूंगा कि अगर कोई इफ कह दे कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस, तीनों नेगेटिव कर दे, यानी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दे, कोई ऐसे माइनस बाहर लगा दिया, इसका क्या मतलब होगा। तो देखो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके की चीजें देगा हमें कि हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर बराबर 0। अब आपको पता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के स्क्वायर का सम 0 है तो वो 0 ना हो, यानी कि ये 0 होगा। यानी मैं यहां से कह सकता हूं a प्लस बी 0, मैं यहां से कह सकता हूं b प्लस सी 0, मैं यहां से कह सकता हूं c प्लस ए 0। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी 0। अब आप ही बताइए कि a प्लस बी भी 0 और a प्लस बी प्लस सी भी 0, यानी कि c भी 0, b प्लस सी 0 मतलब a भी 0, c प्लस ए 0 मतलब b भी 0। यानी जब सब 0 ही है तो जब माइनस सबके बाहर आ जाता है तो ऐसा तभी संभव है जब ये तीनों 0 हो। तो बस 3 बातें इसमें बतानी थी। मैक्सिमम बार 99% केसेस में सवाल सिर्फ इस पे पूछा जाता है और बाकी 1% चांस है इन दोनों पे पूछा जाए, बट मैंने एक साथ बता दी सारी बातें और आप समझ भी गए। चलिए इस पे सवाल कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल इस चीज पे आए, मैं बैक टू बैक आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बुरा भी लगेगा अच्छा भी लगेगा। पहला सवाल आपकी छाती के ऊपर ये रहा, उत्तर बताएंगे फटाफट। देखो अभी मैंने बताया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो एक चीज याद रखना कि ए बराबर बी बराबर सी होगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा, जब हम देखते हैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। वैसे यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है, यहाँ ऊपर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो लोग क्या कहते हैं टीचर्स या कोई भी कि सब जगह एक एक रख लो, और बच्चे एक एक रख लेते हैं। एक एक रखने पे क्या होगा 3/5 यानी 0.6 उत्तर आ जाता है। आ भी रहा होगा बहुत से लोगों का 1.2 आ रहा है। लोग यही करते हैं कि भाई 3/5 कर लेंगे, एक एक रख लेंगे, लेकिन एक एक तब तक नहीं रख सकते। मैं लिख भी देता हूं कि आप एक एक तभी रख सकते हैं, तभी रखेंगे, एक एक तभी रखेंगे जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो, और डिग्री के ब्रैकेट में लिख देंगे पावर सेम हो। अब यहां सेम नहीं थी तो हम नहीं रख पाए, जब नहीं रख पाए तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सब बराबर है तो ऊपर 3a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी c की जगह 5a आ जाएगा, 3/5 0.6 a आ गया। अब मुझे तो a ही नहीं पता कि a क्या होगा, लेकिन हाँ एक चीज गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने abc को 8 दे रखा है। आप चाहो जब abc तीनों बराबर हैं और abc को 8 दे रखा है तो मैं a की क्यूब को 8 कह सकता हूँ और a बराबर 2 कह सकता हूँ, क्योंकि abc 8 था सवाल में, मैंने देखा नहीं।
ABC 8 से जब सब 2-2 हो गए तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5 दूनी 10, तो 1.2 आंसर आएगा। कई बच्चों का आ भी रहा था 1.2, कई बच्चों का आ भी रहा। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कभी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा हो, a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। और आप सबको पता भी है कि यार a प्लस बी प्लस सी पहली क्लास में ही बताया था और बाद में भी बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, ये होगा। अब मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो ये होगा 6√2 का स्क्वायर, 6 36 दूनी 72 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपने यहां से देखा कि 24 इधर जाएगा 48, तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24। और यही किसके बराबर है, यही बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ये अंडरस्टूड समझना, मैं तो कहता हूँ ये निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये दोनों इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ए बराबर बी बराबर सी। और मैंने कहा था कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, डिग्री नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो आप एक भी मान सकते हैं। वैसे एक है नहीं, हमने लेट किया, माना है। वैसे तो a प्लस बी प्लस सी 2√2 आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम एक एक भी मान सकते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यार 1 प्लस 1 बटे 1 2 उत्तर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे खाली a स्क्वायर यानी कि 2 उत्तर। दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। सबको समझ आ रही है भाई बात। यदि ABC अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3√3 और AB प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9, तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बटे 7c का मान ज्ञात कीजिए क्या हो। अब देखिए मैंने जैसे ये सवाल देखा तो मैं समझ गया कि ये वही सवाल है जहां पे a बराबर b बराबर c, क्योंकि अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे वो भी 9 आ जाएगा। और ये टोटल 3√3 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सिंगल √3 के बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री अलग है। ऊपर कितना हो जाएगा टोटल 7a स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 7a, 7 से 7 कट गया, a से a बच गया। a बचने का मतलब a का मान कितना है √3। कोरिया के बच्चे ने भी बता दिया, कमाल की बात है। एक सवाल जो कभी आज तक पेपर में नहीं आए हैं, a स्क्वायर। अब जैसे मैंने भी आपको बताई थी एक चीज, इस सवाल में हम ऐसे लिखना चाहें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि c जो है वो माइनस का है, तो मैं आप कह सकता हूँ a और b पॉजिटिव बराबर माइनस सी, ये कह सकता हूँ। अब मैं रख देता हूँ a और b को एक साथ रख देता हूँ, माइनस सी की जगह तो 7a और c की जगह माइनस a तो प्लस 2a बटे b और a तो बराबर है 6a, यानी 7 और 2 9 बटे 6 3 बटे 2 उत्तर। क्या कोई कर पाया था इस सवाल को? क्लियर है भाई? मैंने कुछ नहीं, उसको उधर लेके गया, मुझे पता थी कि इसमें नेगेटिव क्या है c, तो a बराबर b बराबर माइनस सी, तो माइनस सी की जगह a रख दिया, तो वो 2a आ गया, 7a प्लस 2a बटे 6 कर लेंगे ऐसा सवाल कभी आएगा तो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 अशून्य वास्तविक संख्या एबीसी के लिए है। 9c स्क्वायर प्लस 11b स्क्वायर बटे 3a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा जब मैं इन दोनों को इधर लेके जाऊंगा तो सी ए तो पॉजिटिव ही होगा, सी और ए, लेकिन बी नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर पे। मैं इसको 9 प्लस 11 और बटे 3 डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दिया, 11 और 9 20 बटे 3, 20 बटे 3 उत्तर है भाई। क्या आ रहा था सबका 20 बटे 3? कोई बच्चा है जिसका 20 बटे 3 आ रहा है? चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और ये सवाल पूछ रहा है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। इसमें मुझे सीधे सीधे पता है कि ए बराबर बी बराबर सी और ऊपर नीचे पावर सेम है, तो मैं एक एक रख सकता हूँ, यानी 17 माइनस 5 बटे 3 12 बटे 3 कितना आ जाएगा 4। कोरिया का बच्चा भी उत्तर बता सकता है।
ये सवाल थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी। देखो ये संभव नहीं है। आपने भी देखा कि हम लिखते थे ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन कोई एक नेगेटिव होता, मान लेते सी नेगेटिव होता तो दो जगह तो आता नेगेटिव, ए होता तो आता, एक जगह ही आ रहा है, ये संभव ही नहीं है। मतलब ये तभी संभव है जब बराबर 0 होगा। आप कहो तो इस चीज को प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? जब मैं 2 से गुणा करके स्क्वायर बनाऊंगा तो हाफ ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर आएगा प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर आएगा बराबर 0। अब स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब ए प्लस बी 0, यहां से बी बराबर सी, यहां से सी बराबर ए। तो आपने देखा ये दोनों बराबर आ गए तीनों। जब ये तीनों बराबर आ गए, यहीं से बराबर आ गए तीनों, और 2 का सम 0 है, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, तो फिर ये भी 0। ये तभी हो सकता था जब तीनों 0 हैं, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं थी बेटा। तो जब कभी ऐसे समझ लेना तुम, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं ना, जब कभी ऐसे कांस्टेंट ऊपर हो कांस्टेंट नीचे हो तो समझ जाना कि जो भी सवाल है वो 0 पे ही बना है, वरना तो कैसे सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। अगर एबीसी का मान कुछ भी होता तो सॉल्व कैसे होता? तो 15/3 बराबर 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस 2ab प्लस 3bc/3 प्लस 2c। ये होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था, वैसे तो आपको पता ही है कि ये वाले का नाम ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, बट हमें तो पता है सीधे 2/3। ऐसा कब होगा? जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 होगा, यानी कि ये खत्म ये खत्म। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? चलिए सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है, RW में कर लीजिएगा। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अब। ये सब सवाल लिख लीजिएगा, आसान है, कर लेंगे आसानी से। ठीक, ये कंडीशन आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पे भी एक बात है कि अगर हम c को नेगेटिव करें तो क्या होगा? एक चीज नेगेटिव नहीं होगी, दो नेगेटिव होंगी। क्या क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ca। मान लेते हैं ए नेगेटिव होता तब क्या होता, और करके लिख देता हूं, या बी और सी दोनों नेगेटिव होते तो a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो क्या होता? बी और सी दोनों नेगेटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस 2bc रहता और माइनस 2ca। ये भी है। ये दोनों बातें हमने लिख ली। इसके साथ में इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो भी बता देता हूं, हैंड टू हैंड लगे हाथ। देखो भाई, इसका सेकंड एस्पेक्ट अगले पेज पे लिख रहा हूं। जैसे कोई हमें कह दे कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर माइनस कह दे 2ab 2bc और 2c, तो आपको पता है कि इसका मतलब उधर जाके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और वो 0 के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। वो क्या आ गई? 0 आ गई। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस बराबर 0। इसका मतलब है, मान लेते हैं अब c नेगेटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c नेगेटिव मतलब 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। तब हम कह सकते हैं c नेगेटिव का मतलब a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, और इसी बात को कह सकते हैं a प्लस बी बराबर c। अब कोई कहते कि यार दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव है,
जब कोई इस तरीके की बातें कह दे कि यार ए स्क्वायर, तो वो संभव नहीं है कि दो नेगेटिव नहीं हो सकते। हो सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab भी है, माइनस 2bc है, और प्लस दो नेगेटिव हो सकते हैं। और लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि यार बी नेगेटिव है, ठीक है, दो तो यहां भी नेगेटिव थे, दो तो यहां भी नेगेटिव है ना, सी के साथ ये दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव की बात तो छोड़ दो, केवल अगर एक नेगेटिव कोई बोल दे तो एक नेगेटिव संभव नहीं। देखो ए या बी में से कोई एक नेगेटिव अगर है तो इन दोनों में से भी नेगेटिव होगा। अगर ये कोई जीरो के बराबर कह रहा है तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तो तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो पे ये सेटिस्फाई हो पाएगा। तो मैंने कहा कि दो नेगेटिव है तो चलेगा, एक नेगेटिव है या तीनों नेगेटिव कह दिए किसी ने, वो संभव नहीं है। तीनों नेगेटिव आ ही नहीं सकते। आप ले लो एबीसी को नेगेटिव लोगे तो अगर मैंने तीनों को नेगेटिव ले लिया तो तीनों को नेगेटिव लेने पे कोई ये दो तो पॉजिटिव बन जाएंगे ना बाद में। तो ऐसा भी तभी संभव है, ये भी संभव नहीं है, ये भी तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c बराबर जीरो, क्योंकि जीरो पे तो सेटिस्फाई कर ही जाएगी। सब रख दो, जीरो 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 आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो एक मुश्किल सवाल कर लो शुरुआत में ही, मजा आएगा आपको भी। ये लो देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है जो पूछा गया एग्जाम में। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो ये सवाल होगा कैसे? पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा सिंपल, क्योंकि तीन इक्वेशन है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन का मैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना है भाई? 169, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 91, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड की जगह कितना है पता नहीं है, लेकिन जेड एक्स की जगह कितना दे रखा है? वाई स्क्वायर। सब जगह वाई स्क्वायर दे रखा है, लिख सकते हैं कि नहीं वाई स्क्वायर? आप कहोगे लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैं इधर लेके चला गया तो 8, 16 में से 9 गया 7 बराबर ट्वाइस ऑफ y मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो अंदर बच गया x प्लस जेड प्लस वाई, जो कि सवाल में 13 दे रखा है। ये सवाल में कितना है? 13, 13 6 78, y कितना आ गया? 3। अगर इस सवाल में सिर्फ y पूछा होता तो मैं 3 बता देता। अगर इस सवाल में सिर्फ y पूछा होता तो मैं 3 बता देता, मुश्किल था ही नहीं y बताना। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और कुछ किया तो बताओ। ठीक है भाई, y 3 आ गया। अब y 3 आने का मतलब क्या है? यहां से मैं कह सकता हूं x प्लस जेड बराबर 10 एक, और y 3 आने का मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं? जेड एक्स 9। अब आप मुझे बता दो दोनों में से क्या होगा। x प्लस जेड 10 है और जेड एक्स 9 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है 9 और 1 की। भाई 9 और 1 10 हो सकता है, और जेड एक्स 9 ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है 9 और 1, तो जेड और एक्स के बीच का अंतर 8 आ जाएगा। बोलो सवाल मजेदार था कि नहीं? सवाल मजेदार था कि नहीं दोस्त, इतना बता दो मुझे। देखो सीजीएल 2019 में भी ऐसा सवाल आया था, एक और सेम टू सेम सवाल पूछा मैंने। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस नहीं सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड, और प्लस जेड एक्स की जगह क्या रख देंगे? वाई स्क्वायर। तो मैंने देखा कि ये 361 माइनस 133, 11 में से 361 में से 131 जाएंगे, कितना बचेगा? मैं तो कह रहा हूं कि इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, 19 का स्क्वायर माइनस 19 गुणा 7 बराबर ट्वाइस ऑफ वाई कॉमन, और ब्रैकेट में ये 19 बचेगा। 19 से क्या ही कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? 19 में से 7 गए, 12 का 2 यानी 6 आ जाएगा y जैसे ही 6 आया मैंने यहाँ रख दिया, घटाने से अच्छा था, टाइम खराब हो रहा था। z प्लस एक्स बराबर 13 आ गया, और यहां से जेड एक्स वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, तो 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 का अंतर कितना है? 5। यही सवाल का उत्तर है।
चले इसमें खाली y पूछा है तो RW में लिख लीजिए, आसान सवाल है, y निकाल लेंगे, ठीक है। y पूछा है खाली बस, तो y निकाल लेंगे RW में। ये सवाल देख लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए XYZ यहां से आएगा नहीं, यहां से आएगा नहीं, XYZ एक ही जगह से आ सकता है, यहां से, वो भी एलसीएम लेने पे। ऊपर बचेगा YZ प्लस ZX प्लस XY बराबर 4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास XY प्लस YZ प्लस ZX आ जाए तो मैं उसको 4XYZ के बराबर रख के XYZ निकाल सकता हूं। अब आप कहेंगे XY प्लस YZ प्लस ZX कैसे आएगा, तो मुझे मालूम है, एक फॉर्मूला अभी पढ़ाया है जस्ट, उसी पे बेस्ड सवाल कर रहे हैं। X प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ XY प्लस YZ प्लस ZX। ठीक है, तो X प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 14 बराबर ट्वाइस ऑफ, यहां से हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 9 में से 14 गए, -5/2 यानी माइनस का 2.5 आ रहा है, माइनस का 2.5। अब माइनस का 2.5 अगर मैं यहाँ रख दूं तो माइनस का 2.5 बराबर 4XYZ, यानी XYZ आ जाएगा, ये माइनस का 5/2 है तो 5/8। इसको हम चाहते तो माइनस का 5/2 भी यहाँ रख सकते थे, बात एक ही है। ये सवाल देखेंगे, ABC आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। तो मैंने कहा आपको कि अगर दो चीज नेगेटिव है जिसमें a और b नहीं है, का मतलब है a प्लस b माइनस c का स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0, तो a प्लस b बराबर c आ गया, यहाँ से ये आ गया। मैं रख देता हूं यहाँ पे a प्लस बी, अगर c रखूंगा यहाँ पे तो c प्लस सी 2c, 4 इंटू 2c प्लस 9c, पीछे से आ गई मौसी बराबर c, c से c कट गया, 9 और 8 17 उत्तर आ गया, नॉट उत्तर, 9 और 4 13 आ गया उत्तर, 17 नहीं आया, नहीं 17 ही आया, 4 दूनी 8 और 9 17। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। सेम सवाल है बिल्कुल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a और b पॉजिटिव है, माइनस c बराबर 0, तो a प्लस बी कितना होगा, c। अब अगर a प्लस बी c है और यहाँ रख दें तो 6 दूनी 12 और 2 14c बटे 2c, c से c कट गया, 2 7 14 7, यही उत्तर है। ऐसा एक सवाल और कर लो, ये सवाल और देखो, ABC अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है। तो यहां से अभी हमने एक बात कही थी कि भाई अगर आप इसे इधर लेके जाओगे तो यहां से पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0, यानी b प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस ए, माइनस ए अगर हम यहाँ रख दें तो -13a प्लस 3a बटे 4a, तो माइनस का 10a बटे 4a बराबर -2.5। सी इज द करेक्ट आंसर। सी आ रहा था किसी का? अगला सवाल पूछ लो। अब तो कर लेंगे, आसान है, इसको भी क्या धीरे धीरे बताना। ये देखिए, मैं चाहता हूँ एक क्लास में आप मैक्सिमम सवाल करें, जो चीजें ना समझ में आए उन्हें फिर एक बार घर जाके देखें, बट अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि अगर स्पीड यहाँ नहीं बढ़ेगी तो ये उम्मीद ना रखें कि पेपर में आप तेज कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज आदत है, गणित भी एक आदत है, अगर यहां से डालेंगे तो पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं जब मैं उधर लेके जाऊंगा, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2ab आएगा, प्लस का 2bc और माइनस का 2c। तो हम देख रहे हैं b और c तो पॉजिटिव रहेंगे, a बस नेगेटिव है बराबर 0, यानी यहां से आप कह सकते हो कि b प्लस सी बराबर a। हम यहां रख देंगे a, तो ये 7a और a 8a बटे a से a कट जाएगा, 8 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ABC अशून्य वास्तविक संख्या और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0, 5 माइनस 2ab प्लस 3bc बटे 2 प्लस ca का मान ज्ञात करें, क्या होगा?
एबीसी अशून्य वास्तविक संख्या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो यहां से भी पता चल रहा है कि एक नेगेटिव है जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब है a बराबर b बराबर c बराबर 0। और मैंने कहा भी था कि जब कांस्टेंट देखो तो समझ जाना और उत्तर क्या होगा 5/2 आ रहा था सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सवाल है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे RW। ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में कर लेंगे। और बस ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में कर लेंगे। ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में करेंगे। ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में करेंगे। ये भी एक सवाल आई थिंक ये कर भी लिया आपने। 8 उत्तर आ रहा था, ये तो कर भी लिया। हटा देता हूं इसको, पीछे वाला भी शायद कर लिया, हटा देता हूं इसको भी। ये वाला भी नहीं किया तो ये कर लीजिएगा। ये कर लिया, हटा देता हूं, डबल आ गया है। ये भी कर लिया, हटा देता हूं, डबल आ गया है। ये भी कर लिया, हटा देता हूं, डबल आ गया। यहां तक इतनी सी बातें थी। अब मैं आगे एक और बड़े फॉर्मूले की तरफ चल रहा हूं। बस मुझे इजाजत देंगे कि हाँ जी ये बड़ा फॉर्मूला भी हमें बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। -2ba प्लस 2bc, एक ही बात है, इंग्लिश के हिसाब से उत्तर 1/2 आ जाता, लेकिन 5 लिख लीजिए। अब ठीक है दोस्त, अब तो ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूं और उसका एक एस्पेक्ट बता के जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा बस। ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे? अब मेन आ रहा है फॉर्मूला 3abc फॉर्मूला, बहुत मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है 3abc फॉर्मूला, इस चीज को समझना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं सेकंड वाले ब्रैकेट को लिखना चाहूँ, या सेकंड वाले को भी छोड़िए, अगर मैं इतना लिखना चाहूँ a प्लस बी प्लस सी, तो इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि इसे होल स्क्वायर बना लूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए 2ab 2bc 2c ये जोड़ना पड़ेगा, उतना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं इस फॉर्मूले को हाफ करके लिखना चाहता, हाफ, तो आप कहते a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। हाफ कर दिया मैंने, तो अभी जो पीछे आपने पढ़ा था वही फॉर्मूले को कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद मैं इसे लिख सकता हूं, हाफ ही अगर मैं करता और a प्लस बी प्लस सी लिखता, और फिर आपसे कहता कि यार ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर लेता, और यहाँ पे भी करता, तो ये हो जाता 3। 2 तो पहले ही गुणा कर ली, और जो आप वहां पे माइनस जैसे ही कॉमन लेते तो ये हो जाता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने कुछ नहीं करा, जब 2 से गुणा हो गई तो जो 2ab 2bc 2ca माइनस का है उसके साथ माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और कर लिया। ये तीनों फॉर्मूले लिख लिए। इन तीनों फॉर्मूलों पे भी अलग अलग अपने अपने हिसाब के सवाल आते हैं। क्या क्या सवाल आते हैं मैं आपको पूछता हूँ। ठीक है, जहां जो मैंने प्रूफ लिखा है उसको भी समझ के लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बहुत छोटा सा, पेपर में ही आया वो। फाइंड a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इफ a बराबर b बराबर 333 एंड c बराबर
334। बहुत छोटा सा एक सवाल पूछा है, बाकी और भी सवाल पूछूंगा, बट अभी पहले एक ये छोटा सा सवाल कर लीजिए। सवाल क्या था? मैंने कहा कि ये निकालना है, तो मैं समझ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मल फॉर्मूले से तो होगा नहीं। तो आपने कहा हाँ जी आप समझ गए, हाफ कैसे, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे आपको ये फॉर्मूले याद कराने हैं। तो आपको पता है कि घटाने वाला लगेगा तभी आसानी से कर सकते हैं, वरना तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर करना हमारे बस की बात है नहीं। तो मैंने कहा कि ये हाफ हो गया, और a प्लस बी प्लस सी करूंगा 333 333 666, तो ये 1000 आ जाएगा। ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर 0, b माइनस सी का 1 और c माइनस a का भी 1। तो आपने कहा 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1000। यही उत्तर है। 1000 सबका ही आ रहा होगा।